ओके जी, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। थर्ड, ओपन विद कोड। index.html, जावास्क्रिप्ट चैप्टर हमने 9 तक पढ़ लिया था, 10 टू ऑनवर्ड्स जितना भी हम पढ़ सकें। JS का फोल्डर, इसमें एक हमारी मेन फाइल आ जाएगी script.js, और इसको हम लिंक कर देते हैं ओके जी। H1 हेडिंग 1। ओके जी, हमारी वेबसाइट चल रही है। यहाँ पर देखते हैं अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ओके जी, रन हो रहा है। ठीक हो गया, हमारी स्क्रिप्ट फाइल भी इंक्लूड हो गई है और इंडेक्स की फ़ाइल भी रन हो रही है। अच्छा जी, आज यहाँ पर हम सबसे पहले लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट लेक्चर, सेंटर लाइन करना है इसको। हम इसको स्टाइल की मदद से टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा। नीचे एक डिव बना लेते हैं और डिव को नाम दे देते हैं क्लास एक बटन्स, और इसके अंदर हम कुछ बटन बना लेते हैं। बटन को आईडी दे देते हैं 1 क्लिक मी, या फिर क्लिक, या फिर इसको नाम देते हैं, हमने इसको अलर्ट करवाना है अलर्ट बटन, या फिर सिंपल अलर्ट भी लिखें तब भी वर्क करेगा। और आईडी इसको भी हम कह देते हैं अलर्ट बटन। अब बटन्स की हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम साथ में एक CSS का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, CSS style.css। हमने टारगेट करना है बटन्स को। पहले बॉडी, 1 मिनट, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसको अब लिंक करते हैं। और यहाँ पर इसको हम H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर डॉट बटन्स बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर देते हैं। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 70% और मार्जिन ऑटो, ताकि अब ये सेंटर में इस तरह आ जाए। और इसको हम कुछ पैडिंग दे देते हैं, लेट्स सपोज 40 पिक्सल्स, तो 40 पिक्सल्स पैडिंग आ जाएगी। और बटन्स के अंदर जितने भी बटन हैं उन सब की मिनिमम विड्थ जो है हम इसको कर देते हैं 60 पिक्सल, कि कम से कम 60 पिक्सल्स हो। 60 कम है, इसको हम 80 कर देते हैं। तो अब ये 80 पिक्सल्स हमारे पास कम से कम बटन आ गया है।
इन बटन्स के दरमियान भी इसको हम बटन्स को कर देते हैं मार्जिन टॉप बॉटम 0 और लेफ़्ट राइट से हम इसको दे देते हैं 24 पिक्सल्स। अब इसके दरमियान में हम कोई भी बटन ऐड करेंगे तो साथ साथ स्पेस आने लग जाएगी। अच्छा जी, अब स्टाइलिंग हमारी ख़त्म हो गई, हम स्क्रिप्ट में आते हैं। जैसे ही हम स्क्रिप्ट में आते हैं, हमने अलर्ट किया, ये ऑटोमेटिकली अलर्ट हमें शो हो जाता है। हम चाहते हैं कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तब अलर्ट हो। हम क्या चाहते हैं, जब भी उस बटन पे क्लिक हो तब अलर्ट हो। तो इसका सोल्यूशन एक ये है कि यहाँ पर हम स्क्रिप्ट में आते हैं, इसको कमेंट करते हैं और ऑन क्लिक पे हम क्या लगाएंगे, अलर्ट सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड। अब देखें, पेज रिफ्रेश भी होता है तो अलर्ट नहीं होगा जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अलर्ट क्लिक किया तो अब ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एक तो ये सोल्यूशन था कि ये हमने इनलाइन कर दिया है। हम चाहते हैं कि हम इसको एक्सटर्नल में ही रखें। हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में आएंगे। अच्छा, अब हम इसको वैसे ही किसी भी अलर्ट को, लेट सपोज इसको इस तरह रखेंगे तो इसने वर्क कर जाना है। हम चाहते हैं कि हम एक ब्लॉक बनाएं और वो ब्लॉक इस तरह बनता है, इस ब्रैकेट्स की मदद से, कर्ली ब्रैकेट्स इसे कहते हैं। अब कर्ली ब्रेसिस में या कर्ली ब्रैकेट्स में हम जो भी कोड लिखेंगे वो तब वर्क करेगा जब हम क्लिक करेंगे इस पे या फिर जब हम उसको कॉल करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स तो ये इस तरह मतलब ब्लॉक लेवल या है। हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन का सिंटैक्स मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन। हमने फंक्शन जब बनाना है तो जब हम फंक्शन बनाएंगे तो अब जब हम इस बटन को कॉल करके उस फंक्शन को कॉल करेंगे उसने तब भी वर्क करना है। लेट सपोज यहाँ पर हमने फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखा जी, हाँ जी, फंक्शन का आगे अब हमने नेम लिखना है। लेट सपोज शो डायलॉग, हमने ये फंक्शन का नेम लिखा है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन सेम इस तरह जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लेट या फिर var वेरिएबल के लिए। वेरिएबल लेट भी वेरिएबल है तो लेट कॉन्स्ट के लिए हम कॉन्स्ट लिखते हैं। उसी तरह फंक्शन के लिए हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन का नेम, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसिस इस तरह ऐड करेंगे। अब इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने जो कोड भी लिखना है इसने तब रन होना है जब हम इस शो डायलॉग को रन करेंगे। तो इसका मैं आपको जो कर्ली ब्रेसेस भी, ये तो ठीक है, कोड होना कि फंक्शन क्या परफॉर्म होगा, जी, जो नेम जाके ब्रैकेट्स हैं वो क्यों यूज होगा। इसमें पैरामीटर्स आते हैं, वो थोड़ी एडवांस चीज़ आ जाएगी, हम उसको बाद में देखेंगे। अभी सिंपल बस देखते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन, आगे फंक्शन का नेम, ब्रैकेट्स और अब ये कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम करते हैं अलर्ट। अब हमने जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा था हम इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको वैसे क्लोज कर देते हैं। स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यूज़ किया, हमने एक फंक्शन बना लिया शो डायलॉग। अब वेबसाइट देखें, ये रन भी हो रही है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा कोड लिखा हुआ है ना, हमने इसको कमेंट किया है। अब इसको रन करने के लिए हम index.html में आएंगे, ऑन क्लिक शो डायलॉग और ये ब्रैकेट्स, शो डायलॉग ब्रैकेट्स करेंगे। सेव किया हमने, पेज रिफ्रेश हो गया, ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन अब जब हम इस पे अलर्ट पे क्लिक करेंगे तब वो वाला फंक्शन काम करेगा और उस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो वाला वर्क करेगा। जैसे हम अलर्ट करते हैं तो ये देखें हेलो वर्ल्ड आ रहा है।
हम यहाँ पर लेट्स सपोज एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड नंबर्स ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। हम दो वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, वेरिएबल y इज इक्वल टू 20 और वेरिएबल z या फिर वेरिएबल सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब हम इसको अलर्ट करवाना चाहते हैं, अलर्ट करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, सम। फंक्शन ऐड नंबर्स, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक और बटन हमने ऐड किया, ऐड नंबर्स, और अलर्ट बटन था, इसको हम कर देते हैं ऐड बटन। ऑन क्लिक में अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। अब इस फंक्शन का नेम था ऐड नंबर्स, सेव किया हमने, यहाँ पर ऐड नंबर्स आ गया। अलर्ट कर रहे थे तो सिंपल हेलो वर्ल्ड था। अब जैसे हम ऐड नंबर्स करेंगे तो ऐड नंबर्स पे क्या होगा, 10 जमा 20 50 हो जाए 30 हो जाएगा। अच्छा जी, एक तो ये था कि हम बार बार इन लाइन में आके दोबारा से ऑन क्लिक लिख रहे हैं। एक इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ से भी ख़त्म करते हैं इसको। हमने इसको आईडी दी हुई है, अभी तक हमने कोई आईडी यूज़ नहीं की थी, ऐसे ही है। हम आईडी को यूज़ करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हम पहली कौन सी दी थी हमने, अलर्ट बटन। अब अलर्ट बटन, क्योंकि ये बटन है और इस बटन में हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ जाता है, कौन सा, ऑन क्लिक का, क्योंकि हम उसको इनलाइन यूज़ कर रहे थे। अब अगर हमने एक्सटर्नल यूज़ करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने अलर्ट बटन ले लिया, इस पे ऑन क्लिक, ये देखें ऑन क्लिक आ रहा है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे फंक्शन। अब हमें नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नेम तो इस वजह से लिखते हैं ना क्योंकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। अब डायरेक्ट ऑन क्लिक पे ही हम एक फंक्शन को रन करना चाह रहे हैं, फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, लेट्स सपोज हम ये वाला कोड ही रन करते हैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड आ गया, सेव किया, वेबसाइट पे आते हैं, अलर्ट, तो अब ये देखें सेम वही वर्क कर रहा है। या फिर हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, अब ये वाला वर्ड काम करेगा, फंक्शन टेस्टिंग अलर्ट, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग। ये हम अलर्ट करवा रहे हैं। हम यहाँ पर अपने कोड में एक H1 आउटपुट और नीचे एक और डिव बना लेते हैं जिसको हम आईडी दे देते हैं रिज़ल्ट का नाम, आउटपुट इसको कह लें या फिर रिज़ल्ट कह लें, मतलब हेडिंग आ गई है, उसके नीचे रिज़ल्ट एक डिव बना दिया हमने। अब स्टाइल में जाके इसको भी बटन्स और साथ में आईडी थी ये रिज़ल्ट, तो आपको एक और बॉक्स भी नज़र आ जाएगा। हम अलर्ट करवाने पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन रन कर रहे हैं अलर्ट, हम अलर्ट की बजाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आउटपुट दिखाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आईडी हम कौन सी उठाएंगे, रिजल्ट डॉट क्या लिखेंगे अब आगे, नहीं नहीं ऑन क्लिक नहीं, ऑन क्लिक तो हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनर HTML, इनर HTML में हम क्या लिखवाना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है तो इस तरह हेलो वर्ल्ड, और स्टेटमेंट को हम क्लोज कर देते हैं, सेव किया। अब जैसे हम अलर्ट पे क्लिक करेंगे, अब अलर्ट नहीं शो होगा, हमें वो रिज़ल्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में नज़र आएगा क्योंकि हमने उसकी स्टाइलिंग नहीं की है अलर्ट, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया। हम
टेक्स्ट लाइन सेंटर इसको करना चाहते हैं तो इसको टारगेट करके हैशटैग रिज़ल्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो अब ये जो कोड होगा तो ये देखें जी, किधर, यहाँ पर में जो सा आपने आईडी दी है स्टाइल किया, वहाँ पर देंगे तो ये बटन्स जो हैं वो भी सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें ना, अगर हम इसको करते हैं तो ये बटन्स भी सेंटर में आ जाते हैं। मैं सिर्फ उसको करना चाह रहा था तो वो हो गया। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों को असाइनमेंट बनाने में भी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हम करें क्या, हम किस तरह आउटपुट दिखाएं उसको, तो ये मेथड थोड़ा इजी है। सेम यही चीज़ है। अब हमने ये फंक्शन पूरा बना लिया है, हमने ये पूरा फंक्शन बना लिया है। हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे हम इसको कमेंट करते हैं, बल्कि मैं दोबारा से कोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट गेट करो आईडी से, आईडी उसकी क्या है, हमने अलर्ट बटन रखा हुआ है, अलर्ट बटन। वो बटन जब भी क्लिक को, ऑन क्लिक, जब भी क्लिक को एक फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन कौन सा रन हो, शो डायलॉग का। तो अब हमने यहाँ पे एक ये फंक्शन बनाया हुआ है, अब हमने सिंपल इसको शो डायलॉग इस तरह ये लिखना है। शो डायलॉग फंक्शन पहले से बना हुआ है, उस फंक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ अलर्ट हो रहा है। तो जब मैं ये शो डायलॉग इस तरह लिख दूंगा, अब जब भी ये क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। सेव किया, सॉरी ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रन हो रहा है, हम इसको सिर्फ शो डायलॉग लिखेंगे इस तरह। अब जब भी हम अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वाला फंक्शन वर्क करेगा। जी शो प्रोडक्ट की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कौन सी, ये अलर्ट की, अलर्ट की वो बाय डिफ़ॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, इसे चेंज भी नहीं करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में यही पोजीशन चल रही है। अगर आप अपनी वेबसाइट में चेंज करेंगे यूज़र का एक्सपीरियंस बैड हो जाएगा। रिजल्ट की सेम आईडी को नीचे टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट सेंटर की कमांड दी है जी, वो ऊपर भी हमने रिजल्ट की सेम आईडी बनाई हुई है, वो मतलब नीचे वाले में अप्लाई हो, मतलब आप कह रहे हैं कि बटन पे क्यों नहीं अप्लाई हो। यहाँ पर हमने ये रिज़ल्ट को अलग से सिलेक्ट किया है ना, इस अलर्ट को अलग से सिलेक्ट करके हम सिर्फ टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर रहे हैं। अगर हम यही टेक्स्ट लाइन सेंटर ऊपर लिख देते तो वो बटन्स में भी अप्लाई हो जाता, वो फिर बटन्स भी सेंटर में आ जाते हैं। अभी बटन्स देखें लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। जी यहाँ तक क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो अभी पूछ लें। एनीवन? हाँ जी, इनर HTML में क्या होता है, इनर HTML में हम इस एलिमेंट को गेट करके, हमने ये वाला एलिमेंट गेट किया, ये वाला रिज़ल्ट जो है, इसको हम इनर HTML क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे या कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज हम इसको हाइड करते हैं, शो करते हैं, इसको हाइड करते हैं। अब हेलो वर्ल्ड हम HTML को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जिस तरह अपने HTML की फ़ाइल में HTML लिखते हैं, हम उस तरह ही इनर HTML करके H1 को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो अब ये हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पर अब H1 को इंसर्ट करेगा अलर्ट। तो ये देखें पहले सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट हो रहा था, हेडिंग नहीं हो रही थी, हमने H1 को किया, हम यहाँ पे H2 भी कर सकते हैं, H2 अलर्ट, यहाँ पे अभी H2 आ जाएगा। कुछ भी HTML हम पूरी की पूरी HTML लिख सकते हैं। से करवा सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अगर करेंगे स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड अलर्ट। तो उधर जाके स्टाइल करते हैं जी स्टाइल में वो सर जी इधर मैं पूछ रहा था डॉट इनर HTML लिखा हुआ है इधर, जी इधर CSS लिखे हुए हैं। डॉट इनर HTML की जगह
CSS कर सकते हैं। वो भी वर्क करेगा। हमने किया तो था उस दिन ये लेक्चर 1 में, स्टाइल करके किसी भी एलिमेंट को। जी 1 मिनट।